हेलो स्टूडेंट्स, मैं आंचल जैन आपकी कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक सेकंड का चैप्टर 4 मोर ऑन कीबोर्ड एंड माउस। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कीबोर्ड और माउस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 मोर ऑन कीबोर्ड एंड माउस। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके ओवरव्यू स्टेशन के बारे में देखते हैं, जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स पढ़ेंगे, कीबोर्ड एंड माउस। सबसे पहले हम इसकी देखते हैं वार्म अप स्टेशन एक्सरसाइज को, जिसके अंदर हम करने में क्या है, फाइंड एंड सर्कल द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स इन द वर्ड ग्रिड। यहाँ पे हमें क्या है, कुछ पिक्चर्स हैं, इनके नामों को जो ये वर्ड ग्रिड हमें गिवन है, इनके अंदर क्या करना है, फाइंड करना है और सर्कल करना है। देखिए पहली हमारी क्या है, यहाँ पे पिक्चर क्या है हमारी कीबोर्ड की। हमें यहाँ पे देखना है कीबोर्ड कहाँ पे है, तो हम देखेंगे कीबोर्ड की KEYBOARD कीबोर्ड यहाँ पे गिवन है। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर सर्कल करेंगे। सेकंड है हमारे पास पिक्चर क्या है हमारी, माउस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माउस को फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे देखेंगे MOUSE माउस। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कीबोर्ड एंड माउस आर टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। जो कीबोर्ड और माउस है वो कंप्यूटर्स के क्या होते हैं, मेन पार्ट्स होते हैं। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट दीज टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स। चलिए इनके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में हम आगे देखते हैं। पहला है कीबोर्ड। A keyboard is an input device of the computer. It has many keys on it. जो कीबोर्ड होता है वो कंप्यूटर्स का मेन इनपुट डिवाइसेस होता है। इसके अंदर बहुत सारी क्या होती है, हमारी कीज होती हैं। कीज आर यूज्ड फॉर टाइपिंग लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। जो कीज होती हैं वो क्या होती हैं, लेटर्स को टाइप करने के लिए काम आते हैं, नंबर्स और सिंबल्स को टाइप करने के लिए काम आती हैं। When a key is pressed, the corresponding character appears on the screen. जो भी हम की दबाते हैं उससे की से रिलेटेड जो कैरेक्टर होता है वो हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। आइए इसके फैक्ट स्टेशन के बारे में देखते हैं। When you open a document or click in a text box to type, you will see a small blinking vertical line. देखिए जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो हम एक वर्टिकल लाइन दिखते हैं ना स्क्रीन के ऊपर, एक वर्टिकल स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन आ जाती है। This blinking line is called a cursor. It tells you where you are going to start typing on the page or screen. जो ब्लिंकिंग लाइन होती है जो हमारी स्क्रीन के ऊपर आती है उसको हम कहते हैं कर्सर। ये हमें बताती है कि हम कहाँ पर हैं पेज के ऊपर, कहाँ से हमें टाइपिंग स्टार्ट करनी है और कहाँ से हमें काम करना है। We have already studied the alphabets key, numbers keys and a few special keys in the previous class. In this class, we will study about few other special keys like एंटर की, स्पेस बार की, शिफ्ट की, बैक स्पेस की, डिलीट की, कैप्स लॉक की एंड एरोज की। देखिए हम ऑलरेडी क्या पिछली क्लास के अंदर नेक्स्ट हम क्या पढ़ चुके हैं, हम अल्फाबेट्स की और नंबर कीज और स्पेशल कीज के कुछ स्पेशल कीज के बारे में हम प्रीवियस क्लास के अंदर अपना पढ़ चुके हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम आगे स्पेशल कुछ कीज के बारे में जानेंगे, जैसे हमारी एंटर की क्या होती है, स्पेस बार क्या होती है, की क्या होती है, हमारी शिफ्ट की, बैक स्पेस की, डिलीट की और कैप्स लॉक कीज की और एरो कीज के बारे में जानेंगे। चलिए एंटर की सबसे पहले हम देखते हैं एंटर की के बारे में। While you are typing, the enter key is used to move the cursor to the beginning of the next line. जब हम एंटर की को प्रेस करते हैं तो ये हमारी नेक्स्ट लाइन की बिगिनिंग में हमारे कर्सर को ले आता है। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं, जंप कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं। There are two enter keys on the keyboard. हमारी कीबोर्ड के ऊपर दो एंटर कीज होती हैं। The enter key is also called the return key. जो एंटर की होती है उनको हम रिटर्न की भी कहते हैं। देखिए कुछ हम इसको इस तरीके से समझते हैं, स्टेप 1 में समझते हैं कि कैसे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। हमने सपोज करा टाइप एप्पल, हमने एप्पल को टाइप करा, प्रेस द एंटर की, द कर्सर मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। तो जो कर्सर होगा वो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा। हमने एप्पल लिखा, हमें नेक्स्ट लाइन पे जंप करना है लिखने के लिए, तो हम क्या दबाएंगे, एंटर की दबाएंगे। थर्ड हम लिखेंगे टाइप मैंगो, हमने मैंगो टाइप किया। द वर्ड्स आर डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इन द सेपरेट लाइन। जो जो हमारा वर्ड्स है वो मॉनिटर पे क्या होगा, अलग अलग लाइन में क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। अब हम देखते हैं स्पेस बार की। द स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। इट इज यूज्ड टू गिव स्पेसेस बिटवीन द लेटर्स, वर्ड्स और नंबर्स। और जो स्पेस बार की होती है ये क्या होती है, दिस इज अ स्पेस बार की। ये क्या होती है, हमारी लंबी की होती है, लॉन्गेस्ट की होती है कीबोर्ड के अंदर। हमें जो भी क्या होता है टाइप करना होता है, लेटर वर्ड्स या जो भी हमें टाइप करना होता है उनके बीच में हमें क्या देता है, स्पेस का काम आता है।
देखिए जैसे स्टेप 1 में हम इसको स्टेप्स में देखते हैं। टाइप रिया शर्मा, हमने टाइप किया रिया शर्मा। नाउ प्रेस द स्पेस बार की वंस बिटवीन वर्ड्स टू गिव अ स्पेस। अगर हम इन दोनों के बीच में से रिया शर्मा लग रहा है और लग रहा है, हम अगर इनके बीच में क्या दबा देते हैं, स्पेस बार की दबा देंगे, तो हम देखेंगे कि यू कैन सी स्पेस बिटवीन द वर्ड्स रिया एंड शर्मा। तो आप देखेंगे रिया और शर्मा के बीच में क्या हो जाएगा, आपका स्पेस आ जाएगा। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं शिफ्ट की। There are two shift keys on the keyboard. हमारे कीबोर्ड पे 2 शिफ्ट कीज होते हैं। The shift key is used in combination with other keys. जो शिफ्ट की होती है वो दूसरी कीज के थ्रू उनके कॉम्बिनेशन में क्या होती हैं, यूज होती हैं। The number keys also have some symbols on them. To type these symbols, one has to press the shift key and number key together. देखिए जो नंबर कीज ऑल्सो हैव द सम, जो हम देखेंगे जब हम कीबोर्ड देखेंगे तो हम देखेंगे कीबोर्ड में कुछ कीज होती हैं, नंबर्स जो कीज होती हैं उनके ऊपर कुछ स्पेशल सिंबल्स होता है। उन सिंबल्स को अगर हमें यूज करना है तो उनको हम क्या दबाते हैं, शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके साथ हम उस की को प्रेस करेंगे, उस सिंबल को। जैसे 2 है, 2 के ऊपर है एम्परसेंट साइन, हमें एम्परसेंट साइन प्रिंट करना है तो हम शिफ्ट दबाएंगे प्लस उस की को दबाएंगे तो वो हमारा एम्परसेंट साइन स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। It is also used to type capital letter when the caps lock is off. ये जब हमारा कैप्स लॉक की होती है, जब ऑफ होता है तो हमारे कैपिटल लेटर को टाइप करने के, कैपिटल लेटर को भी के लिए भी काम आती हैं। देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। देखिए स्टेप 1 में हम देखते हैं इसको। प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस अ नंबर की टू टाइप अ सिंबल। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एम्परसेंट साइन की साइन डिस्प्ले करना है। ये क्या है, नंबर की के ऊपर बना हुआ है ना, तो हम पहले शिफ्ट दबाएंगे, फिर प्लस दबाएंगे, फिर 2 दबाएंगे, तो ये हमारा एम्परसेंट साइन इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस अ लेटर की टू टाइप अ कैपिटल लेटर। अब हमें कैपिटल लेटर टाइप करना है तो हम शिफ्ट की दबाएंगे, फिर हम कोई भी वर्ड दबाएंगे तो हमारा कैपिटल लेटर उसका कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने शिफ्ट प्लस सी दबाया तो हमारा सी स्मॉल में, तो हमारा कैपिटल में डिस्प्ले हो जाएगा। तो आगे देखते हैं बैक स्पेस की के बारे में। द बैक स्पेस की वर्क्स लाइक एन इरेजर, इट इरेजेस द लेटर और नंबर्स टाइप्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। जो बैक स्पेस की होती है वो जस्ट लाइक अ इरेजर की तरह काम करता है। ये हमारे कोई भी लेटर है, कोई भी नंबर लिखा है, उसको क्या करना है कि काम आता है, लेफ्ट से क्या कर देता है, उसको इरेज कर देता है, हटा देता है। देखते हैं स्टेप 1 इसका। पहले स्टेप 1 टाइप लिखा हमने PLLA प्ले। अब हमें लिखना है, सपोज प्ले लिखना है तो ये स्पेलिंग गलत है, डबल एल आ रहा है, एक ही एल आता है प्ले के अंदर। तो देखते हैं स्टेप 2, प्लेस द कर्सर आफ्टर द लेटर L टू इरेज द एक्स्ट्रा L फ्रॉम द वर्ड प्ले। हम क्या करेंगे, कर्सर को ले जाएंगे लेफ्ट में किसके, लेटर L के, और क्या दबा देंगे हम, स्टेप 3 प्रेस द बैक स्पेस की, द लेटर L गेट्स इरेज्ड। और हम क्या कर देंगे, लेफ्ट की से बैक स्पेस की दबा देंगे तो हमारा वो लेटर क्या होगा, वहां से रिमूव हो जाएगा और हमारा डिस्प्ले हो जाएगा प्ले। आगे बैक स्पेस की, जहां पे भी आपको लगता है आपको लेफ्ट साइड से कुछ हटाना है, आप अपने कर्सर को ले जाइए और वहां पे बैक स्पेस की आप अपना दबा दीजिए। चलिए अब इसके देखते हैं फैक्ट स्टेशन के बारे में। हॉट कीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ कीज दैट व्हेन प्रेस्ड एट द सेम टाइम लेट यू क्विकली एक्सेस ओपन मेन्यू यूजिंग ओनली योर कीबोर्ड। जो हॉट कीज होती हैं वो ऐसी कीज होती है जिनको हम प्रेस करके कोई भी मेन्यू को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकता है बिना माउस को क्लिक करे हुए। इस की को क्या कहते हैं, हम हॉट कीज कहते हैं। आगे देखते हैं हम डिलीट की के बारे में। डिलीट की क्या होती है, द डिलीट की इरेजेस द लेटर और नंबर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। जो डिलीट की होती है वो हमारा राइट साइड से क्या करती है, डेटा को क्या करती है, डिलीट करती है। जैसे हमारी बैक स्पेस की थी लेफ्ट साइड से करी थी, और जो डिलीट की होती है हमारी राइट साइड से करती है। सेम वही हम एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। स्टेप 1 टाइप प्ले। अब हमने स्टेप 2 लिखा, प्लेस द कर्सर बिफोर द लेटर L टू इरेज द एक्स्ट्रा L फ्रॉम द वर्ड प्ले। अब हमें इसमें से क्या करना है, राइट से हमें कोई वर्ड हटाना है, अभी हमने लेफ्ट से कहा था, हम राइट से, तो ये हम यहाँ पे लाएंगे, डिलीट की दबाएंगे तो हमारा प्ले डिस्प्ले हो जाएगा। प्रेस द डिलीट की, द लेटर L गेट्स इरेज। जो हमारा जो लेटर L है वो क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम कैप्स लॉक की के बारे में। कैप्स लॉक की क्या होती है, द कैप्स लॉक की इज यूज्ड टू टाइप लेटर्स इन द कैपिटल लेटर, प्रेस इट वंस टू स्विच इट ऑन, इट इज इंडिकेटेड बाय अ ग्लोइंग लाइट ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड। जो ये कैप्स लॉक की होती है, ये कैप्स लॉक की क्या होती है, हमारे लेटर को टाइप करने के लिए काम आती है। हम इसको जब ऑन कर देते हैं, इसको ऑन कर देते हैं तो ये एक हमारी लाइट
क्या करती है, इंडिकेट करती है, ग्लोइंग लाइन हमारे सामने टॉप कॉर्नर पे हमारे डिस्प्ले हो जाती है। तो इसका मतलब हमें पता चल जाता है हमारा कैप्स लॉक की क्या है, ऑन है। इसको यूज करने का तरीका देखते हैं स्टेप्स में। स्टेप 1, प्रेस द कैप्स लॉक की वंस एंड टाइप ऑरेंज। हमने क्या करा, कैप्स लॉक की को ऑन किया, हमने वर्ड टाइप करा ऑरेंज। द लेटर्स विल अपीयर इन कैपिटल। जो लेटर होगा, जो ऑरेंज हमने टाइप किया, वो हमारा किस में अपीयर होगा, कैपिटल में होगा। Step 2, press it again to turn off the caps lock key and then type orange. The letters will appear in small letters. जब हमने कैप्स लॉक ऑन किया और हमने ऑरेंज टाइप किया तो हमारा क्या होगा, जो भी वर्ड्स आएंगे वो क्या आएंगे, कैपिटल लेटर में। लेकिन जब हमने कैप्स लॉक की को ऑफ किया और हमने वर्ड टाइप किया ऑरेंज, तो वो सब हमारे किस में आएंगे, स्मॉल लेटर्स में। होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम एरो कीज, एरो कीज के बारे में। देखिए, there are 4 arrow keys on the keyboard. These keys are used to move the cursor right, left, up and down. हमारे कीबोर्ड पे 4 कीज होती हैं, एरो कीज होती हैं, अप, लेफ्ट, डाउन और राइट। दीज कीज आर कॉल्ड द एरो कीज। द एरो कीज आर ऑल्सो कॉल्ड कर्सर कंट्रोल कीज। इन एरो कीज को हम कर्सर कंट्रोल कीज भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं माउस। अ माउस इज एन इनपुट डिवाइस। इट लुक्स लाइक अ रियल माउस। इट इज small in size and has a tail which is attached to the CPU। जो ये माउस होती है वो क्या होता है, हमारे एक इनपुट डिवाइसेस होता है। ये हमारे रियल माउस की तरह दिखता है। इट इज स्मॉल, ये क्या होता है, साइज में क्या होता है, छोटा होता है। और इसके पास एक क्या होती है, टेल होती है, जो हमारे CPU से अटैच्ड होती है। A mouse has either 2 or 3 buttons. The left button is used for the left click and the right button is used for the right click। जो ये माउस होता है इसके पास 2 बटन होता है। लेफ्ट बटन होता है लेफ्ट क्लिक करने के काम आता है, राइट बटन होता है राइट क्लिक करने के लिए काम आता है। ये लेफ्ट बटन को हम प्रेस करते हैं लेफ्ट क्लिक कहलाते हैं, और राइट को बटन प्रेस करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, राइट क्लिक। A mouse helps us to move the pointer, select items and draw pictures on the computer screen। जो माउस होता है वो हमारा क्या होता है, मूव करता है पॉइंटर को, किस लिए, सिलेक्ट आइटम्स को सिलेक्ट करता है। माउस को तो हम आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और पिक्चर्स को कंप्यूटर पे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके माउस पैड के बारे में। द पैड ऑन विच वी मूव द माउस इज नॉन एज माउस पैड। ये पैड जिसके ऊपर हम माउस को क्या करते हैं, मूव करते हैं, वो कहलाता है हमारा माउस पैड। ये कुछ इस तरीके से हमारा दिखता है। हमें आप जो होता है माउस को सही प्रॉपर यूज करने का तरीका ही माउस पैड होता है। माउस पैड पे ही हमें माउस को क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउस पॉइंटर। द स्लांट एरो ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड द माउस पॉइंटर। जो ये माउस आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये दिख रहा है पॉइंटर दिख रहा है, दिस इज अ माउस पॉइंटर। ये माउस पॉइंटर होता है। As we move the mouse, the pointer on the monitor also moves in the same direction। जैसे हम क्या करते हैं, माउस को स्क्रीन पे मूव करते हैं, हिलाते डुलाते, सेम इसी तरीके से हमारा ये जो पॉइंटर होता है वो मूव करता है स्क्रीन के। हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो ये माउस हमारे पॉइंटर लेफ्ट साइड जाएगा, हम राइट साइड जा रहे हैं तो ये पॉइंटर हमारा क्या जाएगा, राइट साइड पे जाएगा। आगे देखते हैं माउस एक्शंस। माउस के एक्शंस के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं क्या होते हैं माउस के। While using the mouse, we perform different actions to do different kinds of work. Let us learn about them। हम जब माउस को यूज करते हैं तो हम उसके डिफरेंट काइंड्स के क्या देखते हैं, एक्शंस देखते हैं। चलिए उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट आता है क्लिक। प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन वंस इज कॉल्ड अ क्लिक। वी जेंटली प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस टू सेलेक्ट एन आइटम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। देखिए जब हम माउस को एक बार क्लिक करते हैं तो वो क्या कहलाता है, माउस को एक बार ऐसे हमने प्रेस करा तो वो क्या कहलाता है, हमारा क्लिक कहलाता है। किसी भी आइटम को हमें सिलेक्ट करना हो या कुछ करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको क्लिक करते हैं। इफेक्ट स्टेशन देखते हैं। द बिजी पॉइंटर आइकन्स कैन बी एन आवर ग्लास और अ स्पिनिंग सर्कल। इट मीन्स द कंप्यूटर इज बिजी प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। देखिए कई बार आपने देखा होगा जब माउस पॉइंटर है, हम कोई भी चीज स्कैन करते हैं, एक छोटा सा सर्कल है ना, रोटेट होता रहता है, घूमता रहता है। वो क्या दिखाता है कि हमारी प्रोसेसिंग बिजी है, अभी कोई चीज आपकी ओपनिंग में हो रही है या कोई प्रोसेसिंग आपकी डिवाइस के अंदर चल रही है, सीपीयू के अंदर चल रही है। ये इसको इंडिकेट करता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। एक छोटा सा आप देखोगे कभी भी एक सर्कल आ जाता है, कोई चीज खुलती नहीं लेकिन वो सर्कल चलना शुरू हो जाता है, वो दिखाता है कि कोई ना कोई प्रोसेसिंग हमारे कंप्यूटर्स के अंदर अभी चल रही है। चलिए अब क्लिक के बारे में आगे पढ़ते हैं। डबल क्लिक। अभी हमने क्लिक पढ़ा, किसी को भी हमने माउस को लेफ्ट हो या राइट हो एक बार दबाया, दिस इज कॉल्ड अ क्लिक। वो होता है माउस का क्लिक एक्शन। अब हम देखते हैं डबल क्लिक। प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस क्विकली इज कॉल्ड अ डबल क्लिक।
एक किसी भी माउस को कंटिन्यू मतलब बहुत फास्टली डबल बार मतलब क्लिक कर देना, उसको क्या कहते हैं, हम डबल क्लिक कहते हैं। दिस एक्शन इज यूज टू ओपन अ विंडो और अ प्रोग्राम। ये एक्शन किसका काम करता है, आपकी विंडो को ओपन करने का काम करता है। कौन, डबल क्लिक। अगर हमें किसी चीज को भी खोलना है तो हम उस पर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। अब देखते हैं राइट क्लिक। प्रेसिंग द राइट माउस बटन वंस इज कॉल्ड अ राइट क्लिक। द राइट क्लिक एक्शन ओपन्स अ शॉर्टकट मेन्यू शोइंग अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। देखिए अब हम जैसे क्या होता है, ये है हमारा, ये है। अब हम अपने माउस का राइट बटन प्रेस करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा क्या कहलाता है, राइट क्लिक। ये किसी भी स्क्रीन पर हमारे साइड के उसके पॉपअप मेन्यू को खोलने के लिए काम आता है। आपको कोई भी शॉर्टकट मेन्यू खोलना है तो आप स्क्रीन पे जाइए, आप उसके साइड में क्या करिए, राइट क्लिक करिए, आपका कोई भी शॉर्टकट मेन्यू खुल जाएगा। अब नेक्स्ट है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन इज यूज टू मूव एन आइटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। जो ड्रैग और ड्रॉप होता है ये क्या करता है, एक्शन जो होता है ये क्या करता है, हमारे एक आइटम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये क्या कहलाता है, हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप। हमने कहीं भी ले गए, हमें कोई भी आइटम है उस आइटम को मूव करना है, वो इस जगह पे है, हमने क्या करा, इसको माउस से उसको सिलेक्ट किया, क्लिक करा, उसको ड्रैग करा और उसको दूसरी जगह ले जाकर छोड़ दिया। तो ये क्या कहलाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। देखिए यहाँ लिया हमने, इसे ले जाके यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये क्या कहलाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट देखते हैं स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग किसे कहते हैं, इन अ माउस अ रबर व्हील लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट बटन इज द स्क्रॉल व्हील। रोलिंग द स्क्रॉल व्हील अप एंड डाउन इज कॉल्ड स्क्रॉलिंग। जो क्या होता है, माउस के ऊपर आप देखते हैं कि स्क्रॉल बटन होता है। अगर हम उस स्क्रॉल बटन को क्या करेंगे, देखिए ये स्क्रॉल बटन है, इसको हम ऐसे या ऐसे करेंगे तो हमारी स्क्रीन ऊपर या नीचे मूव कर जाती है। हम स्क्रीन के ऊपर जाने तो हम इसको ऐसे दबाएंगे, हम स्क्रीन के ऊपर चले जाएंगे, नीचे दबाएंगे हम स्क्रीन के नीचे आ जाएंगे। स्क्रॉलिंग एक्शन इज यूज टू मूव अ पेज अप एंड डाउन। जो स्क्रॉलिंग का एक्शन होता है वो पेज को अप और डाउन करने के काम आता है। चलिए अब इसके रिवाइज बैकअप स्टेशन में अब इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं। इस चैप्टर में अब तक हमने क्या पढ़ा। अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर एंटरिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर। जो कीबोर्ड होता है वो हमारे इनपुट डिवाइस होता है जो हमारे कंप्यूटर में डेटा को देने के लिए काम आता है। द शिफ्ट की इज यूज्ड फॉर टाइपिंग द लेटर इन कैपिटल व्हेन द कैप्स लॉक इज ऑफ। शिफ्ट की को यूज करके हम कोई भी लेटर जो होता है उसको कैपिटल, जो स्मॉल लेटर उसको कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं जबकि हमारा कैप्स लॉक ऑफ हो तब भी। द कैप्स लॉक की इज यूज फॉर टाइपिंग कैपिटल लेटर्स। जो कैप्स लॉक की होती है वो टाइपिंग लेटर्स को टाइप करने के लिए काम आती है। द बैक स्पेस की इज यूज फॉर डिलीटिंग द लेटर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। जो बैक स्पेस की होते हैं, जो भी हमारा टाइप होता है, डेटा होता है, जो कर्सर होता है उसके लेफ्ट साइड में से डेटा को क्या कर देती है, डिलीट कर देती है। द डिलीट की इरेजेस द लेटर टू द राइट साइड ऑफ द कर्सर। जो हमारी डिलीट की होती है वो क्या करती है, जहां भी कर्सर होता है उसके राइट साइड से डेटा को डिलीट करती है। द माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज्ड फॉर पॉइंटिंग एंड सिलेक्टिंग आइटम्स ऑन द मॉनिटर। जो क्या होता है, माउस होती है वो पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो हमारे डेटा को क्या होता है, मॉनिटर पे सिलेक्ट करने के लिए काम आता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसकी देखते हैं एक्सरसाइज स्टेशन। इसके अंदर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट है डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। यहाँ पर हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब उनके ऑप्शंस है गिवन है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ पर उनके आगे जो भी उसका नंबरिंग है उसको क्या करना है, हमें डार्क करना है, उसको फिल करना है। अ माउस इज अ ब्लैंक डिवाइस। माउस किस तरह की डिवाइस है, टाइपिंग, पेंटिंग, पॉइंटिंग, नन ऑफ दिस। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। तो करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन सी। हाउ मेनी शिफ्ट कीज आर देयर ऑन द कीबोर्ड। कितने कीबोर्ड पे कितनी शिफ्ट की हमारी प्रेस होती हैं, 1 2 3 4। हमारी शिफ्ट की होती है 2। तो हमारा करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है 2। प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस क्विकली इज कॉल्ड। जो लेफ्ट माउस बटन है उसको कंटिन्यूसली 2 बार क्लिक करना क्या कहलाता है, हमारा डबल क्लिक। क्या कहलाता है, हमारा डबल क्लिक। तो ऑप्शन है हमारा, करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। विच कीज हेल्प टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। कौन सी की होती है जो हेल्प करती है कर्सर को मूव करने के लिए ऊपर नीचे, एरो कीज, कैप्स लॉक, स्पेस बार, नंबर्स कीज। क्या होती है हमारी मूव करने के लिए कर्सर को आगे पीछे, क्या आती है, एरो कीज। करेक्ट ऑप्शन है ए। चलिए आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ हमारे पास क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक्स हमें यहाँ पे फिल करने हैं
जो भी करेक्ट वर्ड्स हैं, ये हमारे पास वर्ड्स हैं कुछ दिए हुए, इनमें से करेक्ट वर्ड को यूज कर कर हमें इन ब्लैंक्स को क्या करना है, फिल करना है। चलिए देखते हैं। द ब्लैंक की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। सबसे लॉन्गेस्ट की कौन होती है कीबोर्ड के ऊपर? हमारी स्पेस बार। यहाँ पर हम फिल करेंगे स्पेस बार। एरो कीज आर यूज्ड फॉर मूविंग द। एरो कीज किस लिए काम आती है? मूव करने के लिए, कर्सर को मूव करने के लिए काम आती है। यहाँ पे हम लिखेंगे कर्सर। द ब्लैंक की इरेजेस द लेटर टू द राइट साइड ऑफ द कर्सर। कौन सी की होती है राइट साइड से हमारे क्या करते हैं, डेटा को डिलीट करती है? डिलीट की। द ब्लैंक की इज यूज फॉर टाइपिंग कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर को टाइप करने के लिए कौन आती है? कैप्स लॉक। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स की है, इसमें जो ट्रू है, जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम टी लिखेंगे। जो हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है उसके आगे हम लिखेंगे एफ। अ माउस इज यूज टू टाइप लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स। जो माउस होता है वो किस लिए होता है? लेटर्स, नंबर्स और सिंबल को टाइप करने के लिए यूज होता है। नहीं, फॉल्स। द बैक स्पेस की वर्क लाइक एन इरेजर। जो बैक स्पेस की होती है वो हमारी इरेजर की तरह काम आती है। वी कैन ड्रैग एंड ड्रॉप एन आइटम यूजिंग अ माउस। हम माउस के थ्रू आइटम्स को ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। ट्रू। कैप्स लॉक की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। कैप्स लॉक क्या कीबोर्ड की सबसे लंबी की है? फॉल्स। स्टूडेंट्स, इसकी आगे की एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अब आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस डे।